आप सभी को रेलाई की पाठशाला में स्वागत है। आज हम रेलाई करने वाले हैं। भारत में बहुत ही तेजी से बहुत सारे दोगला के बच्चा पैदा हो रहा है और जयचंद की औलाद पैदा हो रहा है। और अभी अभी फिलहाल नया नया पैदा हुआ है वो है ज्ञानचंद की औलाद। तो आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे वह ज्ञानचंद की औलाद कैसे ब्राह्मणों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है और अभद्र तरीके से बात करता है। ये लोग साले लोग जितना दोगला के बच्चे लोग पैदा हो गया है ना भारत में, ये सब साले ब्राह्मण को टारगेट करता है। इसी कोई औकात नहीं है लेकिन साले ब्राह्मण को टारगेट करता है। इसको ब्राह्मण से ना गंड फटता है साले लोग को। आप लोग को इस वीडियो में दिखाएंगे। आप लोग इस वीडियो में हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। अगर तुम इतने ही श्रेष्ठ थे, इतने ही विद्वानी थे, तो तुमको अंग्रेजों ने गुलाम बना करके क्यों रखा? तुमने क्यों अंग्रेजों के तलवे चाटे? और तुमने चाटे अंग्रेजों के और तुमने चटवाए हमसे। लेकिन इस लड़ाई के बाद में जब देश आजाद हो रहा था तो अंग्रेजों का भी यही कहना था कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम देश को चला सको, तो हमारे हाथ में रहने दो। तो फिर जब बातचीत हुआ तो उन्होंने बोला अंग्रेजों ने कि भाई आप हमको जो है एक संविधान, एक प्रस्तावना तैयार करके दे दो जिसके आधार पर हम ये सोच सके कि हाँ भाई तुम देश को सकते हो। उसके बाद में जो है तब जाकर के बाबा साहब ने संविधान को बना करके दिखाया, उसकी प्रस्तावना तैयार हुई, संविधान लागू हुआ, तब जाकर के हमारा देश अंग्रेजों से, उस ब्राह्मणवाद से आजाद हुआ। और सभी जो जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, लड़की हो, लड़का हो, अपंग हो, सही हो, गलत हो, कैसा भी हो, उनको समान अधिकार का राइट मिला है संविधान के आधार। राम इस वीडियो में देखने को मिला होगा ये ज्ञानचंद की औलाद कैसे ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर रहा है। आप लोग इस वीडियो में देखे होंगे ये दोगला के पिल्ला बोलता है, इसका कहना है कि ब्राह्मण यदि इतना ही ज्ञानी था तो अंग्रेज के हाथों गुलाम क्यों बना। यानी इसका कहना है, इसका मानना है कि ब्राह्मण बहुत ज्ञानी बनता है तो अंग्रेज ने इसे गुलाम क्यों बना लिया। तो आज ही जयचंद की औलाद को हम कहना चाहते हैं, तुम्हारे जैसे जयचंद याद होगा तुम लोगों को, तुम्हारे जैसे दोगला आदमी यदि हमारे घर में रहेगा, हमारे देश में रहेगा, तो कितना भी ब्राह्मण ज्ञानी काहे न हो, कितना भी पराक्रमी क्यों न हो, वो उसे गुलाम बना ही लेगा। क्योंकि हमारे समाज में भी कहा जाता है कि घर के भेदी लंका डाही। तो साले तुम लोग दोगला ऐसे पैदा हो रहे हो, यहाँ इतना ज्यादा दोगला संख्या पैदा हो रहे हो, तो तुम लोग साले दोगले हो। हम लोग कितना ही शक्तिशाली, हम लोग कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन तुम जैसे दोगले हमारे घर में रहेंगे तो हमारा भेद तो उधर बताएंगे, तो हमें तो गुलाम बनाए गए। उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि रावण इतना ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उनका भेद उनका छोटा भाई ही बताया करता था प्रभु श्री राम जी को। जब प्रभु श्री राम जी उनके ऊपर आक्रमण करने गए, युद्ध हुआ उनसे, तो उनका भाई भविष्य ने ही उनका पूरा भेद श्री राम प्रभु को बताया था। तब जाकर रावण का वध हुआ था। तुमको याद ही होगा, तुम देखे ही होंगे। लेकिन वो तो भविष्य समझ गया था कि वो प्रभु श्री राम है, वो भगवान है, उनके पास तो हमको जाना ही है। इसलिए वो अपने भाई को छोड़ के प्रभु श्री राम के पास चले आए। लेकिन तुम तो दोगला के औलाद हो, तुम साले ऐसा दोगला हो कि तुम साले इधर के भी नहीं रहते हो, तुम उधर के भी नहीं रहते हो। तुम्हारे जैसे दोगले के चक्कर में ही, तुम जैसे दोगले के वजह से ही पाकिस्तान बना, तुम जैसे दोगले के सपोर्ट के वजह से ही पाकिस्तान बना। साले आज उधर के भी नहीं हो, इधर के भी नहीं हो। साले आज जाते उधर में, उधर से तुम लोग गांव में लात मार के बेगला दिया, भगा रहा है, धर्म परिवर्तन करवा रहा है, भगा रहा है। अभी क्या कर रहा था, अभी इंडिया तुम लोग को साले अंदर अपने घर में बुला रहा है। अब फिर साले तुम लोग दोगलापन कर रहे हो, फिर साले तुम लोग दोगलापन कर रहे हो, फिर देश को बांटने की कोशिश करना चाहते हो तुम लोग। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वो जमाना गया, अब देश बटने वाला नहीं है तुम जैसे दोगला की वजह से। तुम जैसे दोगलों को सुधारने के लिए हम जैसे छोटा छोटा आदमी काफी है। साले तुम लोग ज्ञानचंद की औलाद बनते हो। तुम्हारे जैसे दोगला बच्चा यदि पैदा होते रहेगा भारत में, तब भारत गुलामी की ओर बढ़ते रहेगा, आजाद नहीं होगा। क्योंकि तुम लोग दोगला हो, एकदम दोगला का बच्चा हो। तुम लोगों की वजह से साले ये सब जितना भी साले कांड हुआ है, तुम दोगलों की वजह से हुआ है। जितना भी भारत पे आक्रमण किया, जितना भी भारत के अंदर घुसा, तुम जैसे दोगलों की वजह से ही घुसा। तो किसी की औकात नहीं था। तुम साले दोगलो इधर के बाद उधर करते हो, साले तुम एकदम दोगले हो तुम।
तुम्हारे साले बहुत सारे दोगला पैदा हो गया भारत में, साले सबको सुधारना पड़ेगा। ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी करना बंद करो, ब्राह्मणों के ऊपर साहब ने संविधान पे बना करके दिखाया, उसके प्रस्तावना तैयार हुई, संविधान लागू हुआ, तब जाकर के हमारा देश अंग्रेजों से, उस ब्राह्मणवाद से आजाद हुआ। और सभी जो जितने भी तमाम लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, लड़की हो, लड़का हो, अपंग हो, सही हो, गलत हो, कैसा भी हो, उनको समान अधिकार का राइट मिला है संविधान के आधार। राम और तुम क्या बोल रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर, ये जो अम्बेडकर जी है, इस संविधान में सबका बराबर अधिकार दिया। क्या बराबर अधिकार दिया? साले तुम लोग 50% लेके साले ऐश कर रहे हो, यहाँ 10% आज दे दिया गया है सरकार के द्वारा। तुम लोग को गांड फट रहा है, तुम लोग गांड के अंदर आग जल गया है। क्या समान अधिकार दिया हुआ है? तुम लोग 50%, जब से देश आजाद हुआ तुम लोग को 50% मिल रहा है। हम ब्राह्मण या कोई स्वर्ण जाति के लोग, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन आज वही स्वर्णों को 10% दे दिया गया है। वो भी कौन? जो गरीब है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको 10% आरक्षण दे दिया गया है। तुम लोग को गांड में आग लग रहा है। तुम लोग का लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहा है, तुम्हारे जैसे लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। सबको नहीं बोल रहे, जिसको गांड में आग लग रहा है उसी को बोल रहे हैं कि तुम लोग 50% आरक्षण लेके ऐश कर रहे थे। उस समय समान अधिकार कहाँ था? यदि तुम्हारा अम्बेडकर यदि समान अधिकार देता तो सबको देता 50%। जो गरीब रहता देश के जो भी गरीब व्यक्ति रहता उसको 50% आरक्षण का अधिकार होता। लेकिन तुम लोग को विशेष जाति के तौर पे तुम लोग को 50% आरक्षण दिया, और स्वर्ण जाति को कुछ नहीं। स्वर्ण में गरीब नहीं होता है क्या? तो ये तो भेदभाव ही हुआ ना। तो समान अधिकार कहाँ दिया बताओ तुम? आज वही सरकार सोच समझ के स्वर्ण जाति के गरीब आदमी को यदि 10% आरक्षण दे रहा है, तो तुम लोग आज गांड फट रहा है। तुम लोग माइक लेकर चिल्ला रहे हैं कि देश का स्वर्ण जो आरक्षण का जो हम लोग विरोध में बैठे हुए हैं। जब भारत सरकार को 10% आरक्षण देने में दिक्कत थी तो आप लोगों को क्या है? वो हमारा ही अधिकार है। वो आपको भी तो 50% से ज्यादा मिल रहा है। नहीं तो हमारा जो अधिकार है छीना जा रहा है। बिल्कुल, ये लोग धरना देने बैठे हैं, 10% आरक्षण के खिलाफ धरना दे रहे हैं, लेकिन इन्हें ये भी नहीं पता है कि 10% आरक्षण किसे मिला है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है। और यहाँ पे लिखा हुआ है EWS 10% आरक्षण के खिलाफ। EWS का फुल फॉर्म क्या होता है? वो माने हम नहीं जानते, लेकिन हम आरक्षण हमको चाहिए। आपका आरक्षण कहाँ छीना गया? कहाँ ऐसा कुछ कहा गया है कि आरक्षण छीना जा रहा है? ये हमारे जो नेताओं हैं उन्होंने हमें बोला कि आरक्षण आप लोग हमारे पीछे तैयार होइए, हम आरक्षण लेंगे। आप लोग का तो आरक्षण है ही पहले से ही। जी नहीं है। कब से? आप लोग का तो सदियों से आरक्षण चलते हुए आ रहा है। जी नहीं, ये गलत है। नहीं। आपका तो आरक्षण अम्बेडकर साहब ही बना के हमें मिला ही नहीं आरक्षण हम लोगों को। 10% आरक्षण दे दिया, उसका विरोध होना चाहिए। तुम लोग का ही देश है साले। तुम लोग एक नंबर साले दोगला में पैदाइश हो। जाति में बोलते हो कि हम लोग नीच जाति के दबाया जाता है, किया जाता है। हम लोग भी उसके समान होना चाहिए। और वही जब 50% आरक्षण के बात आता है तो हम खपचेंगे, हम खाएंगे, लेकिन उसको नहीं देंगे। ये तो दोगलापन ही हुआ ना तुम लोगों का। एक नंबर का दोगला हो तुम लोग। इतिहास गवाही साले तुम लोग जयचंद की औलाद हो। तुम लोग दोगला हो, दोगला ही रहोगे। आप सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए जय श्री राम। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।